स्वतंत्रता के आंदोलन के बारे में था, लेकिन एक परिवार में कोई गांधीवादी था, दूसरा एक क्रांतिकारी था, तीसरा जो था वो तो सरकार का एक ब्यूरोक्रेट होकर के और अंग्रेज सरकार के शासन में काम करते हुए करता था। सब रास्ते जो मन में इच्छा थी कि देश महान हो और मन में इच्छा थी, उनको इन्होंने कहा कि ये सब टेढ़े मेढ़े रास्ते थे, किसी में कोई कमी, किसी में कोई कमी। कभी कभी मुझे लगता है कि डॉक्टर हेडगेवार जो थे उन्होंने भी सब रास्ते अपनाए। एक अनुशीलन समिति नाम की एक कलकत्ते में समिति थी कि जो क्रांतिकारी समिति थी, उसके भी वो सदस्य थे, क्रांतिकारी। और ऐसे व्यक्ति, उस व्यक्ति की प्रेरणा से जो ये बना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मैं कई बार जोड़ा करता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी ने मृत्यु से कुछ समय पहले कहा था कि मैंने भारत के दर्शन को, भारत के तत्व ज्ञान को दुनिया भर में प्रसारित किया और लोगों ने उसकी छाप मानी, उसकी श्रेष्ठता स्वीकार की। लेकिन भारत को एक काम विशेष रूप से करना होगा, और वो ये है कि भारत जब तक अपने यहां पर एक ऐसा यंत्र नहीं बनाता, देयर इज नीड फॉर अ मैन मेकिंग मशीनरी इन इंडिया विच कैन क्रिएट men with a capital M। ऐसा यंत्र चाहिए, ऐसी व्यवस्था चाहिए कि जो महान मनुष्यों का निर्माण कर सके। men with a capital M, चरित्रवान हो, अनुशासित हो, राष्ट्रभक्त हो, राष्ट्र के लिए सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हो, ऐसे लोग चाहिए। और ये कल्पना जो उन्होंने की, मैं कई बार कहता हूं जाने अनजाने में डॉक्टर हेडगेवार ने उसी को कार्यान्वित करने के लिए 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की निर्मित की, हम जिसके प्रोडक्ट्स हैं। और उसमें से निकल करके जब हम आए हैं, और वो ये भी कहते थे उन दिनों में, डॉक्टर हेडगेवार कहते थे, उनको कोई कभी कहता था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राजनीति में भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा मेरी मान्यता है that a slave country doesn't have any politics। एक गुलाम देश जो है उसकी राजनीति नहीं होती। आजादी मिलने के बाद मैं सोचूंगा इसके बारे में। और आजादी मिली 47 में, उसके बाद लेकर के ये सब सोचा। हमारे जितने सारे लोग हैं सब पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले लोग हैं, राजनीति में आए, हम भी आए, चलो। और मैं इन बातों का जिक्र इसलिए करता हूं क्योंकि एक तो मैं अपने अनुभव के आधार पर, अपने व्यक्तिगत जीवन के आधार पर मैं पहचान पाया हूं कि जिस संगठन के हम हिस्से हैं वो कितना महान संगठन है, कोई साधारण नहीं है। अंग्रेज हम पर राज करना चाहता था तो उनका पहला उद्देश्य होता था कि यहाँ के भारतीय जो हैं वो भारत की श्रेष्ठता को न पहचाने, उनको न समझे, वो अपने को हीन भाव से ग्रसित माने। मुझे कभी कभी लगता है कि हम भी कभी हीन भाव से ग्रसित होते हैं। अरे भाई, है राजनीति में तो किसी न किसी प्रकार से सत्ता तो प्राप्त करनी है, और कुछ मिले न मिले, और सत्ता मिली तो छोड़नी नहीं है। अभी अभी जो अध्यक्ष जी कह रहे थे ना आपको कि आप आकर के, लोग मुझे कहते हैं हमको 4 साल हो गए, हमको कुछ नहीं मिला पार्टी में। मैं गिनती करवा सकता हूं किस किस को कुछ नहीं मिला, सालों तक। और इसीलिए अध्यक्ष जी बता रहे थे कि जयप्रकाश जी ने कभी कोई पद नहीं स्वीकार किया। कई लोगों का नाम दिया जा सकता है। यह बातें केवल मात्र जानने की नहीं है, ये बातें अपने जीवन को प्रभावित करने वाली होनी चाहिए, अपने आचरण को प्रभावित करने वाली होनी चाहिए। गांधी जी भी स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, सब लोग, हम जो लोग आजाद हुए थे, हमको लगता था बहुत बड़ी बात हो गई। वो यहां नहीं थे, वो चले गए थे, नोआखली चले गए थे।
मुझे याद है कि अभी अभी 2 दिन पहले मैं उत्तर प्रदेश गया था, जहां उत्तर प्रदेश में मुझे आमंत्रित किया गया कि हमारी जो कार्य समिति बनी है प्रदेश की, नए नए अध्यक्ष बने हैं वहां के, और उनकी जो कार्य समिति नई बनी है उसकी पहली जो बैठक है वो हमने और चित्रकूट में आयोजित की है। चित्रकूट वो स्थान है कि जहां पर नाना जी ने अपनी सारी योजना बलरामपुर के बाद जाकर के वहां पर सारी चलाई थी। बहुत महान कार्य है। उस पर वहां जाकर के कोई देखता है नाना जी का कार्य तो उनको लगता है कि कैसे गजब के लोग हैं जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने या भारतीय जनसंघ ने पैदा किए, नाना जी जैसे लोग। तो वहां मैं गया था तो मुझे देख करके बहुत खुशी हुई। मैं पहली बार जब गया था तो केवल मात्र नाना जी का ही कार्य देखा था, और जिसमें एक था राम दर्शन करके उन्होंने एक बनाया हुआ था बहुत भव्य। लेकिन इस बार मुझे सूचना भी जब मिली थी तो उसमें लिखा था कि रामायण मेला परिसर, उसमें बैठक होगी। मैंने सोचा वही नाना जी वाली होगी, लेकिन वहां मैं गया तो मुझे कहा कि ये रामायण मेला ये कोई नाना जी वाला नहीं है, ये डॉक्टर लोहिया वाला है। डॉक्टर रामन और लोहिया ने कहा कि भाई रामायण मेला करना चाहिए यहाँ पर इस चित्रकूट में, जहाँ पर बताया जाता है कि 14 वर्ष के वनवास में से 11 वर्ष राम सीता ने वहां बिताए चित्रकूट में, और जहां पर 11 वर्ष उन्होंने बिताए यहां पर तो रामायण मेला होना चाहिए। मैं इस बात का जिक्र इसलिए करता हूं कि जो लोग कहते हैं ना कि तो अयोध्या मंदिर और राम मंदिर उसकी चर्चा के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनसंघ ने यह स्थान प्राप्त किया है। मैं उनको कहता हूं हाँ, बराबर किया है। हम इस पर गर्व करते हैं कि हमारा आंदोलन वह केवल मात्र राजनीतिक आंदोलन नहीं है, वह एक सांस्कृतिक आंदोलन है। लेकिन इस सांस्कृतिक आंदोलन का जब प्रतिरूप मुझे डॉक्टर लोहिया जैसे समाजवादी व्यक्ति और समाजवादी नेता के मिलता है तो उसकी प्रशंसा किए बिना मैं नहीं रह सकता। मैं बहुत तारीफ करता हूं। इन दिनों में लोगों ने जब मुलायम सिंह जी को मेरी तारीफ करते हुए सुना तो कहने लगे कि क्या कह रहा है, क्या हो गया है। मैं मानता हूं कि सही बात आप करो तो दुनिया उसको स्वीकार करेगी। संकोच मत करो, हीन भावना कभी मन में मत आने दो। हम अगर अयोध्या की बात में विश्वास करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो उसमें अपोलोजेटिक नहीं होना चाहिए, कभी भी गर्व करना चाहिए। यह बात अलग है कि मैं लोगों को कई बार कहता हूं कि जो ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सफलता पाई तो केवल मात्र मंदिर के कारण, धर्म के कारण, धार्मिक भावना उभार करके, मैं उनको कहता हूं कि मैंने जीवन में कई यात्राएं की हैं और मैं जानता हूं कि अयोध्या की यात्रा तो एकमात्र थी जो 1990 में मैंने की थी, जब मैंने सोमनाथ से लेकर के अयोध्या की यात्रा की थी। वो पूरी नहीं हो सकी, मैं अयोध्या जा ही नहीं पाया। रास्ते में मुझे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके जेल में रखा, जेल में ले गए। कोई आपत्ति नहीं। मेरे साथ पत्रकार बहुत गए थे तब, यहां से दिल्ली से चले थे और सोमनाथ गए थे पहले, और सोमनाथ से चल करके और अयोध्या जाना चाहते थे। मैं समस्तीपुर पहुंचा तो समस्तीपुर से पहले पटना आता है। पटना में उनको प्रमोद जी ने कहा, प्रमोद महाजन मेरे साथ थे, सारी यात्रा की व्यवस्था कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो समस्तीपुर छोटा स्थान है, वहाँ रात्रि को जाकर के अडवाणी विश्राम करेंगे और आपके लिए प्रबंध तो हमने किया है, लेकिन होटलें बहुत छोटी छोटी हैं। यहाँ पर पटना में अच्छी खासी होटल है, आप जो चलना चाहे चले, जो यहाँ रुकना चाहे यही रुके। और अधिकांश रुक गए, सब वहीं बढ़िया होटल था उसमें रुक गए थे पटना में, और वहाँ समस्तीपुर नहीं आए।
बाद में जब दूसरे दिन सुबह सुबह उनको पता लगा कि समस्तीपुर में मुझे बिहार की सरकार ने गिरफ्तार करके और हेलीकॉप्टर से कहीं जेल में भेज दिया, तो बहुत दुखी हुए कि हमने सबसे महत्वपूर्ण जो प्रसंग था वो मिस कर दिया। सुविधा चाहिए। मैं हमेशा पत्रकारों को कहता हूं कि सुविधा मत ढूंढो, अपना कर्तव्य करो, सुविधा प्रेमी मत बनो। मैं इन बातों का जिक्र इसलिए करता हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि मेरी यात्राओं के माध्यम से मैंने बहुत कुछ देश में सीखा, राजनीति के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन आजादी की स्वर्ण जयंती मनाई गई, तो उस अवसर पर मैंने कहा मैं एक यात्रा करूंगा जिसको मैं कहूंगा स्वर्ण जयंती रथ यात्रा। और उस स्वर्ण जयंती रथ यात्रा में कहूंगा कि जब हम आजाद हुए तब मन में यह इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी भारत दुनिया के देशों की पहली पंक्ति में पहुंच जाए। और कल्पना थी कि 50 साल पूरे होने से पहले पहले, इस शताब्दी का अंत होने से पहले पहले हम दुनिया के देशों की पहली पंक्ति में पहुंच जाएंगे। अगर नहीं पहुंच सके तो उसका कारण है कि स्वराज्य तो मिला 47 में, लेकिन 97 आने तक भी हम उस स्वराज्य को सुराज्य में नहीं बदल सके। शासन तो अपना मिला, लेकिन अच्छा शासन नहीं बना सके। तो भारतीय जनसंघ वह अपने सामने यह संकल्प करता है कि हम न केवल स्वराज्य को के माध्यम से भारत को दुनिया के देशों की पहली पंक्ति में खड़ा करेंगे, लेकिन सुशासन के माध्यम से करेंगे। सुशासन करेंगे, देश का विकास करेंगे और उसके द्वारा दुनिया के देशों में पहली पंक्ति में पहुंचेंगे। अब ये सारी कल्पनाएं जो है ना, वह कल्पनाएं साकार करने के लिए आज भी भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। चूकना नहीं चाहिए। हमारी कल्पना है कि भारत एक है, भारत एक राष्ट्र है, क्योंकि भारत की संस्कृति एक है। हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं। मुझे याद है कि एक बार हैदराबाद की लायंस क्लब ने मुझे आमंत्रित किया कि आप हैदराबाद में आइए, आकर के अपनी कल्चरल नेशनलिज्म की कल्पना की व्याख्या करिए। मैं गया था और जाने पर वहां के जो आर्च बिशप थे मुझे मिलने आए। उन्होंने कहा लोग समझते हैं कि ये खाली भारतीय जनसंघ की कल्पना है या भारतीय जनता पार्टी की कल्पना है। मैं आपको कहने आया हूं कि आई बिलीव इन योर कंसेप्ट ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म। आई बिलीव दैट इवन दो आई एम अ क्रिश्चियन, माई कल्चर इज हिंदू। आई बिलीव इन दैट एंड आई बिलीव दैट दैट इज द कॉमन बॉन्ड दैट कीप्स अस टुगेदर। मैं कई बार इस बात को जब कहता हूं, लोग कहते हैं ये तो सेक्युलरवाद के खिलाफ है कि हमारा कल्चर एक है। मैं कहता हूं सेक्युलरवाद के सबसे बड़े समर्थक जो इस कारण हमारे आलोचक रहे, वे थे पंडित नेहरू। आपको पता होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए कि मदुराई में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का। एआईसीसी का बड़ा भारी भव्य सम्मेलन वहां पर हुआ था। उस अधिवेशन में पंडित नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री की हैसियत से बोलते हुए उन्होंने मदुराई का उल्लेख किया और कहा, मैं कोट करता हूं उनका वाक्य, उनका एक पैराग्राफ है जो उसमें उन्होंने भाषण में कहा, इंडिया हैज फॉर एजेस पास्ट बीन अ कंट्री ऑफ पिलग्रिमेजेस